दोस्तों दिस इज एम के। वेलकम टू लेट्स गो। आइए आज पढ़ेंगे हम। आइए दोस्तों आज देखते हैं प्रतिशत। यहाँ पे लिखा गया है प्रतिशत, परसेंटेज को देखेंगे, बेसिक चीजें जानेंगे, परसेंटेज के मतलब जानेंगे, प्रतिशत का मतलब जानेंगे, क्या होता है प्रतिशत। आज हम देखेंगे बहुत छात्रों के कहने पर बेसिक चीजें प्रतिशत से, कि प्रतिशत को बेसिक से समझाइए, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और बहुत सी चीजें हैं प्रतिशत में जो आज हम सीखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। प्रति है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति मतलब होता है दोस्तों प्रति, ठीक है, प्रत्येक। प्रति मतलब प्रत्येक। क्या होता है? प्रतिशत में प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है सैकड़ा। सैकड़ा यानी कि प्रत्येक, यानी कि एक पे, ठीक है। और शत का मतलब होता है 100, और आपका प्रति लग गया है। अब इसका प्रतिशत का जो चिन्ह होता है दोस्तों, ध्यान देंगे, ये होता है, ये क्या है? चिन्ह है, प्रतीक है। तो ये जब लगा रहेगा तो अब इसको जब हटाएंगे आप, तो प्रतिशत, जब ये हटेगा चिन्ह तो आपका यह बटा लग जाता है। और प्रतिशत में यानी कि सबका हर 100 हो, ये इसका मतलब होता है। जैसे कि प्रत्येक यानी एक, कोई भी चीज कहा जाता है कि जैसे कि पर, यहां पे इंग्लिश में देखेंगे परसेंटेज, यानी कि पर क्या होता है? भागा। जैसे कि 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लिखते हैं तो पर मतलब कि भागा, यानी कि 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर बटे में आवर, ठीक है। तो इस शब्द से हमको पता चल जाता है, इस शब्द में छिपा हुआ है इसका अर्थ। तो यही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं दोस्तों। दिख रहा होगा आपको कि एक, प्रत्येक यानी कि एक बटे में 100, ठीक है, 100 में एक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका, अब लिखा रहेगा 2%, ठीक है। अब परसेंट जब हटाएंगे तो हर में क्या होता है? इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 बटे में 100, यानी कि परसेंट हटते ही हर में 100 हो जाता है, ठीक है। ये प्रतिशत आपका प्रतीक हटेगा इस अंक के आगे से, तो ये दो दो ही रहेगा, लेकिन में ये प्रतिशत का मतलब होता है, जो ये चिन्ह है इसका मतलब ही होता है बटा में 100, ठीक है दोस्तों। आपको समझ आ रहा होगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो आपको मैंने बताया कि प्रतिशत का अर्थ ही है कि जिसका सदैव हर क्या होता है? 100 होता है। जैसे सदैव जिसका हर 100 हो वही प्रतिशत है दोस्तों। जैसे आपको 5% है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? 5 ही रहेगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100, तो 5% को आप लिख सकते हैं 5 बटा में 100। इसको लघुत्तम में करेंगे आप, यानी छोटे में करेंगे, तो यहां से आप विभाज्य कर लीजिए, यानी कि कटा लीजिए। 5 का में 5 और 5 दूने 10, यानी कि 1 बटा में 20 हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रतिशत को समझा रहा हूं बेसिक से आपको, ठीक है। जिस बेसिक के लिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि उस बेसिक भाषा में, अपने भाषा में समझाइए जिसलिए जाने जाते हैं आप, तो वही आज मैं प्रतिशत को लेकर के आया कि प्रतिशत को आप समझिए कि प्रतिशत है क्या। यानी कि परसेंटेज, यानी कि पर मतलब क्या होता है दोस्तों? भागा, और सेंटेज मतलब 100, यानी कि 100 में एक, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। यहां देखेंगे दोस्तों, अब मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ये लिखा है परसेंट, यानी कि पर मतलब एक और सेंट मतलब 100, यानी कि 1 बटा में 100 मैं हूं बोल। पर मतलब कि एक होता है, यानी कि हर एक, किसमें? 100 में। तो परसेंट 1 बटे में 100, तो इसका मतलब है प्रतिशत का। किसका मतलब है दोस्तों? प्रतिशत का। इसका परसेंट का टोटल क्या होता है? प्रतिशत। तो प्रतिशत बराबर 1 बटा 100, यानी कि पर मतलब क्या होता है? एक, हर एक का, किसमें? 100 में। भाग, जैसे बोलते हैं कि मुझे 5 भाग चाहिए, किसमें? 100 में, तो 5 बटा 100, ठीक है दोस्तों। तो आप समझेंगे परसेंट का मतलब क्या होता है? 1 बटा 100, ठीक है, किसमें? 100 में एक, यानी कि हर एक के लिए, किसमें? प्रतिशत में। तो पर सेंट मतलब होता है 100, ठीक है दोस्तों। तो परसेंट बराबर 1 बटा 100, ठीक है। अब देखेंगे, अब यही परसेंट है दोस्तों। यहां पे देखिए, अब इस परसेंट के पहले एक लगा लिया, यानी 1%, तो क्या होगा? एक तो कोई भी चीज से पहले लगा रहता है,
तो 1/100 वो तो लिखा ही है, ठीक है दोस्तों, वो तो लिखा ही है यहाँ पे। अब यहाँ 2% लिख लेते हैं। 2% बराबर क्या होगा? 2/100। इसलिए कि परसेंट बराबर 1/100 होता है, तो 2% बराबर क्या हो जाएगा? वही 1 की जगह 2 हो जाएगा। यहाँ 3 रहेगा, 3% रहेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रतिशत है, इधर देखिए भिन्न में हो जा रहा है, यानी कि इसी तरीके से भिन्न में बदला जाता है। प्रतिशत है और भिन्न में बदलने के लिए वह अंक रहेगा, प्रतिशत हट के हर में 100 लग जाएगा। यानी कि परसेंट का मतलब होता है कि सदैव हर का सदैव हर 100 रहेगा, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक में सदैव हर में 100 रहेगा, वही परसेंटेज है। परसेंटेज बराबर जिसका हर सदैव 100 हो, जिसका हर सदैव 100 हो, वही प्रतिशत है। प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो उसका हर सदैव 100 रहेगा, यानी कि उस अंक में 100 से भाग दे देते हैं। जिस परसेंट को हम भिन्न में बदलते हैं उस परसेंट में 100 से भाग दे देते हैं। जैसे 3% को भिन्न में बदलना है तो 3 में 100 का भाग हो गया। इसी तरीके से प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, आइए बताते हैं, बने रहिए। आइए देखते हैं प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे दोस्तों, जैसे कि ये प्रतिशत हो गया आपका, इसको हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? 1/100, ये भी भिन्न हो गया। यानी कि यही मतलब होता है, प्रतिशत से भिन्न बदलने के लिए 100 जिसके सदैव हर में 100 हो, वही आपका प्रतिशत का इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ प्रतिशत बराबर क्या होता है? 1/100, ये भी भिन्न बदल गया। अब यही देखेंगे, प्रतिशत से पहले 2 लगा लेंगे। 2% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2/100, यानी कि इस परसेंट को हटा करके इसके हर में 100 लगा लेंगे। ये 2 लिखा है, 2% बराबर करेंगे 2 में भाग दे देंगे 100 से, हो जाएगा आपके भिन्न में। अब इसको छोटा कर लेंगे, 2 से कटा लेंगे, 2 का में 2 और 2 5 10, यानी कि 1/50 हो जाता है ये, ठीक है दोस्तों। 1/50 हो जाएगा ये, देख सकते हैं 1/50 हो गया, ठीक है। यहां आगे लिख लेंगे इसको अच्छे से, इक्वल टू करके 1/50, इसका मान 2% का क्या हो गया? 1/50, भिन्न में बदल गया ये, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ आइए मिटा लेते हैं इसको। इसी तरीके से आगे देखेंगे, 3% दिया है, इसको भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे? 3% को हटा करके भाग दे देंगे 100 से, ठीक है। 3/100 हो गया। अब इसको आप छोटा कर लेंगे तो यह क्या होगा? 3/100 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3 से 100 नहीं कटेगा, विषम संख्या है ये, नीचे सम संख्या। अब देखिए 4% बराबर कितना होगा? भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और प्रतिशत को हटा करके भागा 100 कर देंगे, यानी कि प्रतिशत से देख रहे हैं भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे रहे हैं, यानी कि जिसके हर में सदैव 100 हो वह आपका प्रतिशत है, बराबर है, यानी कि जिसके हर में 100 है प्रतिशत के बराबर है। जो 4% बराबर 4/100, ठीक है दोस्तों। आइए इधर देखते हैं, तो इसको आप छोटा कर लेंगे तो 4 से कटा देंगे डायरेक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 चौका 100 होता है, तो 4 का में 4, 4 दूनी 8 और 2 बचेगा 0, 20, 4 5 20, ठीक है। तो आपका यहाँ आ जाएगा 1/25, ठीक है। 4% बराबर क्या होगा? भिन्न में 1/25, ठीक है। इधर देखते हैं 5%, ये सब आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं बोलूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। 5% बराबर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या? कोई बोलता है 5% मतलब कितना भाग हुआ? 5% मतलब कितना? तो 5/100, ठीक है, 5/100, ठीक है दोस्तों। 5% बराबर 5/100, यानी कि 100 का 5वां भाग, ऐसे भी बोल सकते हैं। 100 है, टोटल 100 है, उसका 5वां भाग 5% होता है। 100 में 5 रुपया, ठीक है। 100 रुपया है, उसका 5 रुपया ही 5% है, ठीक है। यही बेसिक चीज़ के लिए मैं जाना चाहता हूं, जिसे आप कमेंट में या आप बेसिक चीज़ें आज परसेंट के लिए बोले थे, परसेंट पढ़ाने के लिए बोले थे, कि वह बेसिक भाषा में जिस लिए आप पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, और हमें सरल भाषा में समझाते हैं सर, तो वही दोस्तों बता रहा हूँ कि 5% बराबर 100 रुपये में 5 रुपया, यानी कि वही 100 का 5% आपका हो गया 5। तो इसको आप छोटा कर लेंगे, 5 से कटा लेंगे 100 को, 5 दूना 10, 0, यानी कि 1/20,
ठीक है दोस्तों, 1/20 का मतलब क्या होगा, 20 में 1, ठीक है, 20 में 1 हिस्सा, यही होता है भिन्न। भाग को भी समझे, भिन्न मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, बंटवारा। तो नीचे है जो टोटल मान होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है एक ठो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। आइए आगे देखते हैं 6%। ये सब जो भी चीजें हैं डायरेक्ट प्रश्न में परसेंटेज आपको मतलब भिन्न में याद करना रहेगा, और याद रखिएगा 6% देगा कि इतने का 6% कितना होगा, तो आप भिन्न याद रहेगा तो भिन्न से कर सकते हैं। आपको बताएंगे, मैं मतलब कम समय में आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं प्रश्न को हल कम समय में। तो 6% बराबर 6/100, ठीक है दोस्तों, 6/100 हो जाएगा। अब इसको छोटा कर लेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6 और यहाँ 2 पचे 10, 0, यानी कि 3/50। 6% बराबर 3/50 दिख रहा है आपको। अब आइए देखते हैं, यहीं पे देख लेंगे 7% बराबर क्या होगा दोस्तों, 7% बराबर क्या हो जाएगा, 7/100, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है। तो 7/100 हो जाएगा। इसको आप, ये नहीं कटेगा, आपका इतना ही रहेगा, ठीक है, 7 से 100 नहीं कटेगा, तो 7/100 हो जाएगा, 7% बराबर, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं इससे आगे। जैसे दोस्तों यहां देखेंगे 3/4, ठीक है, परसेंटेज में दिया है, यानी कि भिन्न में है, प्रतिशत में दिया है। इसको कैसे हम बदलेंगे भिन्न में, तो प्रतिशत का मतलब होता है भागे में 100, तो 3 में क्या हो जाएगा, 3/4। अब इसका भागा, इसका बाटा लग जाएगा 100 से भाग देंगे। तो अब एक कैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए, ये है सबसे बड़ा वाला बटा, तो इसके आगे बराबर लगाएंगे, और ये जो 100 है आ करके आपके 4 में गुणा हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा 400, 4 में 100 से गुणा हो जाएगा 3/400, ये भिन्न में बदल गया। 3/4% बराबर 3/400, ठीक है दोस्तों। ये कैसे होता है आपको यहाँ बता रहा हूँ कैसे गुणा हुआ। जैसे कि भिन्न में भिन्न से भाग देते हैं दोस्तों, जैसे भिन्न में किसी अंक से भाग देते हैं, A/B में हम C से भाग दे रहे हैं, ठीक है, A/B भिन्न में है और C आपका होल नंबर है, ठीक है, पूर्ण संख्या है। तो अब C से भाग देंगे, तो ये जो होता है, जो पूर्ण संख्या होती है, जा करके हर में गुणा हो जाता है, यानी कि A/BC हो जाता है, ठीक है। यहाँ बेसिक चीजें मैं बीजगणित की बता दे रहा हूँ आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा कि 100 कैसे 4 में गुणा हो गया। तो यही होता है, किसी भिन्न में किसी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं, तो हर में जाकर के उस भिन्न के हर में जाकर के गुणा हो जाता है, ठीक है। तो A/BC हो जाएगा। उसी तरीके से 100 4 में गुणा हो गया, ठीक है। आइए इसके बाद आगे बताता हूं। यहीं पर देखेंगे आप, मिटा लेंगे, यहीं पर देखेंगे, अगर किसी भिन्न में भिन्न से भाग देंगे, A/B है और भागा C/D करेंगे, ठीक है दोस्तों, C/D करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो इसका हर है इसके अंश में गुणा होगा और इसका अंश इसके हर में गुणा हो जाता है, ठीक है, यानी कि AD हो जाएगा। सबसे नीचे हर इस सबसे अंश में गुणा हो जाएगा, यानी कि इसका भिन्न का हर इसके अंश में और इसका अंश इसके हर में गुणा हो जाता है, और ये हो जाएगा BC। ये होता है, ठीक है दोस्तों। इधर भी आपको बता दे रहा हूं जो पहले बताया था, यानी ये किसी भिन्न में किसी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं, तो ये क्या होगा, A/BC हो जाता है, जा करके इसके हर में गुणा हो जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें है दोस्तों ये। अगर किसी भिन्न में किसी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं दोस्तों, तो वो हर में जाकर के पूर्ण संख्या गुणा हो जाता है, तो A/BC हो गया। और किसी भिन्न में किसी भिन्न से भाग देते हैं, तो सबसे निचला जो हर भिन्न है उसका हर ऊपर वाले अंश में जाकर गुणा हो जाता है, और इसका अंश जो है नीचे वाले का उसके हर में जाकर गुणा हो जाता है, यानी कि A/B C/D बीच में भागा है, तो AD/BC हो जाएगा। इसे ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है समझने के लिए। यही बेसिक चीज़ें हैं। डायरेक्ट अगर पढ़ा रहा है कोई मेन क्लास है, तो यहाँ जैसे मैंने कर दिया 3/400, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ से है, इसको समझना है, ठीक है। तो इसी नियम पे, इस वाले पे आपको देखिए 3/4 है, भिन्न है, 100 पूर्ण संख्या है, तो इसमें से हम 4 में गुणा कर दिए 100 का, इसी नियम पे किया, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। जब बेसिक बातें समझ रहे हैं आप परसेंटेज का, तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान दीजिए। कोई बोलता है 25%, 25% बराबर 25/100, समझ रहे हैं आप दोस्तों, 25/100। इसको हम
कटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/4, 25 का 25, 25 चौका 100, ठीक है, 1/4। अब आप समझेंगे, यहाँ पे कोई बोलता है कि मुझे 25% हिस्सा चाहिए, किसमें? अब कोई भी चीज़ है 100 में ही होता है, 100 का 25%। अब देखिए 1/4 आ गया, यानी कि कोई भी चीज़, ये देखिए ये क्या है, रोटी है, ठीक है दोस्तों, इसका 4 भाग कर दिए, टोटल 25% है। अब 25% का मान आया है 1/4, इसलिए मैं 4 भाग किया, 25%, 25%, 25% और 25%। दिख रहा होगा आपको? तो मैं लिखा हूं 25%, यानी कि प्रत्येक को 4 भाग हुआ है, 4 में एक हिस्सा 25%, एक इंसान को मिलेगा 25%। 4 लोग हैं तो एक को 25% मिलेगा, वही तो 100 में 25, यानी कि 1/4 आ गया। अब 4 हिस्सा करेंगे, चूंकि 100 बड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए 25% को छोटा कर लिए, 25/100 न करके 1/4 कर लेंगे घटा के, यानी कि 4 में एक हिस्सा, ठीक है। 4 लोगों को 25-25 बांटेंगे, और उसमें से अगर इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ से एक को अगर हम इस तरीके से रंग लेते हैं तो यही होता है 1/4, यानी कि एक को 25 मिल रहा है, कितने हिस्से में? 4 हिस्से में, ठीक है। भिन्न भी बताएंगे आपको, बेसिक भिन्न समझाएंगे, यहाँ परसेंटेज बता रहा हूँ, आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे भिन्न से प्रतिशत में बदलना। आपने देखा प्रतिशत से भिन्न में बदलना, अब भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं देखेंगे। आइए देखते हैं भिन्न से प्रतिशत में बदलना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1/100, यहीं से लेते हैं, 1/100 भिन्न है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है दोस्तों, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/100 परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100 गुणा 100, ठीक है दोस्तों। अब यह 100 जो गुणा है, इसके नीचे हर आता है, इसके नीचे कोई भी अगर पूर्ण संख्या है उसके नीचे हर एक लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक लिखेंगे कोई अंतर नहीं आएगा मान में, तो ये समझने के लिए लगा लेंगे। तो ये 100 का 1 में गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 100, और 100 में 1 से गुणा होगा नीचे, तो 100, ये कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 1%, ठीक है, 1%। इसी तरीके से आप देखेंगे 2/3 है, 2/3 है, ठीक है, इस ये भिन्न है 2/3। अब इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, इसमें 2/3 गुणा 100, और ये 100 ऐसे लिखा रहता है तो यानी इसका गुणा ऊपर हो जाता है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे इसके नीचे हर एक लगा सकते हैं समझने के लिए, तो ये 100 का ऊपर गुणा हो जाएगा 2 में और 3 का 1 में, तो ये हो जाएगा 200/3, ठीक है। अब ये आपका 200/3 हो गया दोस्तों। इसको आप कटा के परसेंट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 20 को कटाएं, 20 में भाग देंगे 3 से, तो 3 6 18, यहाँ पे 2 बचा, फिर 0, 3 6 18, और फिर क्या बचा, 2 बचा। अब दशमलव बढ़ा लिए, फिर 0 बढ़ेगा 2 के आगे, फिर 3 6 18, यानी कि 66.66 आएगा आपका प्रतिशत में बदलेंगे तो, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। आपने यहाँ पे देखा 66.66, यही दशमलव हो गया, दशमलव प्रतिशत, यानी भिन्न से दशमलव प्रतिशत। अब दशमलव में निकाल लिया, इसको हम क्या लिख सकते थे यहाँ पे, ये भी इसका मान हो जाएगा 66, दशमलव न लगा करके अगर सही में बदलेंगे हम, यानी मिश्र भिन्न में, तो 2/66 सही 2/3%, इसका मान ये भी हो सकता है दोस्तों। जो लास्ट में आपका 2 बच रहा है उसको हम मिश्र भिन्न में लगा लेंगे, यानी कि भाग दशमलव में नहीं ले जाएंगे, इसको वही शेष लिख करके अपना 3 लगा लेंगे, यानी कि जैसे 66 2 बच रहा है तो 2/3, ठीक है, 66 सही 2/3%, इतना हो जाएगा, ठीक है। 66 सही 2/3% लिख सकते हैं, या 66.66% लिख सकते हैं। किसका मान है, 2/3 का प्रतिशत मान है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अगला भिन्न है आपका 3/4। 3/4 को दोस्तों हमको कितना परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। तो 3/4 को हम परसेंटेज में बदल रहे हैं। देखिए 3/4 परसेंटेज में बदलने के लिए क्या होगा, गुणा, और यही परसेंटेज से भिन्न में बदलते थे तो 100 से भाग करते थे, ठीक है। तो उसका ये उल्टा होता है, 3/4 गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। अब 3/4 गुणा 100 करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 100 ऊपर जाएगा, तो यहीं काट लेते हैं, 4 से 100 को कटा लेंगे 25 बार में, ठीक है, 25 चौका 100। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 से 3 में गुणा हो जाएगा, 25 × 75, क्या होता है दोस्तों,
टेबल भी आपको याद रखना है, कंपटीशन देना है तो दोस्तों आपको 25 तक कम से कम, अधिक से अधिक 30 तक टेबल याद रखिए। तो 25 या 75% आ गया। किसका मान? 3/4 का मान। ठीक है, 3/4 जो भिन्न है इसका प्रतिशत मान क्या होगा? 75%। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं, अगले भिन्न को देखेंगे। तो आपने यहाँ देखा 3/4 का 75% हुआ। उसी तरीके से 2/5 को लेंगे, क्या 100 से गुणा करते हैं, 2/5 को 100 से गुणा करेंगे। वहाँ पे आपको प्रतिशत दिखता था तो क्या करते थे? 2% है, प्रतिशत हटा करके 100 से भाग दे देते थे, ये प्रतिशत हटा देते थे, बस हो गया आपका प्रतिशत में चेंज, सॉरी भिन्न में चेंज। जो प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना है, प्रतिशत हटाइए और उसके हर में 100 लगा लीजिए, यानी कि 100 से भाग दे दीजिए, आपको प्रतिशत में चेंज हो जाता था। उसी तरीके से आपको भिन्न से परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा करेंगे। तो 2/5 को भिन्न में चेंज करेंगे, 100 से गुणा किए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से आपका 200, 100 गुणा हो जाएगा 2 में, 200 बटा में 5 हो जाएगा। और यहाँ से 5 से कटा लेंगे तो 5 चौका 20, ऊपर 0, ठीक है, तो 40% हो जाएगा। यानी 2/5 का आप परसेंटेज क्या हो जाएगा? 40%। 2/5 भिन्न का परसेंटेज 40%। ठीक है, इसी तरीके से आपका 7/5 है, 7/5 का परसेंट क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 7/5 गुणे 100 कर लेंगे, तो 7/5 गुणे 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 700/5। अब इसको कैसे करेंगे? 5 से कटा लेते हैं, 5 का 5, 2/0 बचा, 5 चौका 20 और ये फिर 0 है, 140%। कितना हो गया? 140%। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। आइए इसी पे कुछ बेसिक चीज़ों को सीखते हैं दोस्तों। बेसिक सवाल कैसे करते हैं, बेसिक चीज़ें समझेंगे। जैसे कहता है कि कोई 100 है, इसका इस तरह दिया रहता है 100 का, ठीक है, 3% कितना होगा? 100 का 3% कितना होगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना, यहाँ पे देख सकते हैं कितना होगा। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं? का मतलब होता है गुणा, तो 100 का गुणा 3%, मतलब प्रतिशत हटा के बटा में 100 कर लेंगे, 3/100। ठीक है, प्रतिशत भिन्न में बदल देंगे, यही तो करते हैं। 3% को हटाएंगे, भागे में 100 लगा लेंगे, यानी कि हर में। हो गया आपका सवाल हल, आ गया आंसर। तो 100 से 100 को घटा लेंगे, यानी कि 100 का 3% बराबर कितना होगा? 3 होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। 100 ऊपर 3 से गुणा होगा, 300/100 होगा, यानी कि 2 0 से 2 0 कट गया, 3 आ गया। ठीक है, समझ सकते हैं आप। अब इसी तरीके से प्रश्न में बोलता है, अभी इसको भिन्न में देख लेंगे। कभी कभी बोलता है, यहाँ बेसिक चीजें है बता रहा हूं, 100 का 3/4, ये प्रतिशत नहीं है, बस ऐसे बोलता है 100 का 3/4 कितना होगा? यहाँ पे का रहता है, 100 का 3/4 क्या होगा? 100 का 3/4। अभी इस पे प्रश्न मैं बताऊंगा कि किस तरह देता है। 100 का 3/4 क्या होगा दोस्तों? का मतलब होता है गुणा, यानी कि 100 गुणे 3/4 कर लेंगे, यही इसका मतलब होता है। तो 4 से 100 को कटा लेंगे, 25 बार में कटेगा, यानी कि 25 या 75, इसका मान क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। 100 का 3/4 कितना होगा? 75 होगा दोस्तों। ठीक है, आइए इस पे प्रश्न करते हैं बेसिक। दोस्तों यहाँ प्रश्न है 40 का 10% कितना होगा? तो 40 का, ठीक है, 40 का 10% निकाल लेते हैं। 40 का 10% है, तो यहाँ प्रतिशत नहीं लगाएंगे, हटा लेंगे। यहाँ आपको हल करता हूँ। 40 का मतलब है गुणा 10%, 10% मतलब 10/100 कितना होगा? आइए हल कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 4। 40 का 10% कितना है दोस्तों? 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का पूछेगा, जैसे पूछ दिया 50 का 5%, ठीक है दोस्तों, 50 का 5% कितना होगा? तो क्या करेंगे आप? नीचे 50 का मतलब गुणा 5% पर 5/100, ठीक है, यहाँ 5 से कटा लेंगे, इसको 20 बार में कटेगा, और 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ 5/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5/2 हो गया आपका। इसको भिन्न में बदल लेंगे या पॉइंट में बदल लेंगे, दशमलव में। यहाँ देखिए 2 से 5 में भाग देंगे, 2 दूनी के 4, 1 बचेगा, और दशमलव बढ़ा लेंगे, 2 5 10, यानी कि
2.5 हो जाएगा। 50 का 5% क्या हो जाएगा? 2.5। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। यही बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों कि 60 का कितना प्रतिशत 10 है। इसको कैसे करेंगे? तो 60 का कितना प्रतिशत 10 है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो 60 का पूछ रहा है, यानी कि टोटल कितना है? 60 है। तो 60 का पूछेगा तो ये हर में रहेगा दोस्तों। ठीक है, कितना का किसके परिप्रेक्ष्य में बात किया गया? 60 के। तो 60 आपका टोटल अमाउंट है, तो 60 नीचे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हर में। तो और कितना पूछा है? 10 पूछा है कि 10 कितना है 60 का। तो 10/60 और क्या है? परसेंट पूछ रहा है। तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? ये भिन्न में हो गया 10/60 और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा कर दिया हमने, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, 1/6 और 100 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 100/6। ठीक है, अब इसको आप कर लेंगे तो 6/100 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 6 से भाग देंगे, 6 से एक बार जाएगा, 6 का 6, फिर आपका क्या हो जाएगा? 4। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 0 बचेगा, उसके बाद 6 से भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 6 6 का 36। ठीक है, और 4 बचेगा तो 4/6 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको आप इसको भी कटा सकते हैं, 2 दूनी की 4, 2 3 6, 16 सही 2/3%। कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%, यानी कि 60 का कितना प्रतिशत 10 है? तो 16 सही 2/3% है। ठीक है दोस्तों, यही आपका मान हो जाएगा आंसर। आइए आगे देखते हैं। आइए कुछ प्रतिशत को भिन्न में बदल के देखते हैं, जैसे कि 1.6 है दोस्तों। आइए अंत में देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को। 1.6% को भिन्न में बदलना है, तो 1.6% को 1.6% हटा करके भागे में 100 लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1.6 है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा है, यानी कि 10 से गुणा करेंगे तो यह दशमलव हट जाएगा, तो नीचे भी आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये 16 हो जाएगा। यानी कि 10 से ऊपर गुणा किए हैं, यहाँ पे समझिए 10 से गुणा ऊपर भी और 10 से गुणा हर में भी करना पड़ेगा, तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो 16 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? एक जीरो बढ़ जाएगा 100 में, 1000 हो जाएगा। 16/1000 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 16/1000 को आप क्या लिख सकते हैं? कटा लेंगे। तो यहाँ आप देखिए 2 से कटा लीजिए, 2 8 16, फिर 2 5 10, 500, फिर 2 से 4 बार में कटेगा, 2 चौके 8, फिर 500 को 2 से कटाएंगे, 2 दूनी की 4, 2 5 10, ये 250, फिर कटेगा 2 से, इसलिए कि 0 है लास्ट में। 2 दूनी की 4 और यहाँ देखिए 2 का में 2, 2 दूनी की 4 और 2 5 10, यानी कि टोटल कट के आपका आ गया है आंसर 2/125। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है? ये देखिए 2/125। ठीक है, किसका मान है? 1.6% बराबर 2/125 होगा। 1.6% बराबर। वहीं पे ऐसा दिया रहता है 0, आप लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं और कहते हैं कठिन है। 0.5% को भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे भिन्न में? तो 0. ठीक है, क्या है? 0.5 है, 0.05 रहे तो 0.05%। 0.5 बटा में प्रतिशत है तो बटा में 100। ठीक है, उसके बाद अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुणा होगा, तो 0.05 गुणे 100, ऊपर भी 100 से गुणा और नीचे भी 100 से गुणा करेंगे, मान में कोई अंतर ना आए, बराबर रहे। ऊपर भी 100 दे देंगे, नीचे भी 100 दे देंगे। ठीक है, तो 100 नीचे ही है, फिर 100 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा आपका 5। अब ये 100 से गुणा हो जाएगा तो दशमलव हट जाएगा और 5 के इधर 0 कोई मतलब नहीं रहता है, तो 5 ही हो रहेगा। तो 5 बटा में अब देखिए एक के आगे 4 जीरो लगा लेंगे, यानी 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 5 बटा में 10,000। अब इसको कटा लेंगे, 5 का में 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1 बटा में 2000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 बटा में दिख रहा होगा आपको 2000। ठीक है, ये इसका मान हो जाएगा 1 बटा में 2000।